वेलकम फ्रेंड्स, ये जो आप 7 नंबर प्रॉब्लम देख रहे हो तो ये ब्रेस्ट एक्सकवेशन का प्रॉब्लम है और इसमें जो है वो 2 पार्ट में प्रॉब्लम का पूछा गया हुआ है। एक है इन्फर अबाउट द ऑकरेंस ऑफ प्लास्टिक फेलियर और दूसरा है कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट बॉटम हीव। ओके, और एनसी की वैल्यू जो है वो इस चार्ट से हमें लेनी है। तो देखो इसमें जो है वो हमें क्या है कि एक जो है वो एक्सकवेशन किया जा रहा है और उसका जो है वो लेंथ दिया गया हुआ है 75 मीटर, विड्थ दिया हुआ है 45 मीटर और डेप्थ दिया हुआ है 10 मीटर। अब इसमें जो है वो आप देखो कि जियो टेक्निकल एक्सप्लोरेशन जो है वो 15 मीटर तक किया गया और उसका बल्क डेंसिटी दिया गया हुआ है, कोहेशन की वैल्यू दी गई हुई है। सो सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा इन्फर अबाउट द ऑकरेंस ऑफ प्लास्टिक फेलियर। तो वो जो है वो हमें स्टेबिलिटी नंबर निकालने से पता चल जाएगी। तो उसके लिए जो है वो देखो जैसे यहाँ पे सभी चीज़ डिटेल्स मैंने लिख दी और सबसे पहला पार्ट के लिए हमें स्टेबिलिटी नंबर कैलकुलेट करना होगा। स्टेबिलिटी नंबर जैसे 5.83 आ रही है तो 5.83 मैंने आपको जो है वो इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर स्टेबिलिटी नंबर हमारी 4 होती है या 4 से ज़्यादा होती है, ओके, अगर हमारी स्टेबिलिटी नंबर 4 से ज़्यादा होती है या फिर 4 जो होती है तो वर्ज ऑफ प्लास्टिसिटी होती है। और अगर हमारी स्टेबिलिटी नंबर 6 से ग्रेटर देन होती है तो कंप्लीट प्लास्टिक जोन होती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर 5.83 वैल्यू आई है तो स्टेबिलिटी नंबर इज़ ग्रेटर देन 4, सो इट इज़ अप्रोचिंग टू एंड ये 6 को अप्रोच कर रही है, सो प्लास्टिक जोन इज़ रीच्ड। ओके, सो हमारा ये कंक्लूजन हो रहेगा कि प्लास्टिसिटी जो है वो रीच कर चुकी है। अब इसके बाद जो है वो जो सेकंड पार्ट है उसमें था कि कैलकुलेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द बॉटम हीव। ओके, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ये है, अगर एनसी की वैल्यू अगर आपको प्रॉब्लम में दी रहती तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दी रहती तो आप एनसी की वैल्यू जो है वो 5.7 ले सकते हैं और बीडीएस की वैल्यू b/√2 लेते हैं। ओके, सो इस प्रॉब्लम में हमें जो है वो एनसी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई हुई है लेकिन एक ग्राफ दिया गया हुआ है। ओके, सो इस ग्राफ से जो है वो जैसे कि हमें देखोगे आप तो यहाँ पे h/b का रेशियो और b/l के रेशियो पे हमें एनसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, सो यहाँ पे जो है वो b/l की वैल्यू 0.6 आ रही है, h/b की वैल्यू 0.23 आ रही है। सो चार्ट में अगर आप जाओगे तो 6 के अराउंड जो है वो हमारी वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पे देखो b/l 0 के लिए दिया गया हुआ है, ये 1 के लिए और ये 0.5 के लिए, तो 0.6 के लिए कहीं इस बीच में लाई करेगी। ओके, सो वहाँ से जो है वो और 0.23 के करस्पॉन्डिंग, तो 6 या फिर 6 से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी तो मैंने जो है वो इसे अप्रॉक्स 6 ले लिया। ओके, सो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो और आपकी जो है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, सो इजी सा प्रॉब्लम है, आपको इससे कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है।